मार्का हक में जो भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। जो करना है कर लो, हम यहीं पर हैं। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरी उतरी। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पाक फजाइया का भारत खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा, मुझे कहना पड़ेगा अब हम 8-0 पर हैं। 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29 और 1 मिराज 2000 गिराए। 1 मल्टी रोल ड्रोन भी तबाह किया। कई भारतीय जहाजों को नुकसान पहुंचाया जो अभी तक नाकारा हैं। एक बार फिर से बात करें, अफवाज पाकिस्तान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम रियासत की फौज हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो सियासतदानों ने आपस में करनी है। मसाइल बातचीत से हल करें, किसी ने रोका है। सियासी जमातों की बातचीत हमारा मसला नहीं। पाकिस्तान को मार्का में लाजवाल कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को सलाम पेश करते हैं। आज दुनिया में पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जिस पर पाकिस्तानी क़यादत को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने हमारे नुमाइंदे सरदार रजा खान को दिए गए इंटरव्यू में किया। जी बिल्कुल, मार्का हक को आज 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और अहले पाकिस्तान इस मार्के को, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी पाक अफवाज की जान दुश्मन को जो है एक लाजवाब शिकस्त दी है, उसी हवाले से जो है आज दुनिया भर में आज का दिन जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इनसे बात करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो चूंकि समझता हूँ कि इससे सारे पाकिस्तान की और जो हिंदुस्तान का ये जो मार्का हक था, इसमें हम अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत को यकीनन सलाम पेश करते हैं कि जिस फहम फरासत के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने इस मार्का हक में, इस जंग में जिस देदा दिलेरी के साथ हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए, इस पर उन्हें पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। ये जो मार्का हक था, इसकी सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इस्लामी कुव्वत की हैसियत से पाकिस्तान का उभरना, इसकी एक अहमियत है। जब हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराकर उसी घनूनी साजिश जो कि हिंदुस्तान का हमेशा से वतीरा रहा है, उसी अंदाज से, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, उसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। और हम कश्मीरी जो है, हम तो इस हवाले से भी आज खुश हैं चूंकि आज पाकिस्तान जो एक बड़ी सालसी का किरदार अदा कर रहा है, हम खुश हैं कि वो वक्त अब जरूर आएगा जब कश्मीरियों की सालसी होगी। चूंकि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि आज दुनिया में एक ऐसा मामला जो पूरी दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल सकता था, लेकिन हमारी क़यादत ने, हमारी मिलिट्री क़यादत ने जिस तरह से उसे डील किया, जिस तरह से जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया, मैं तो समझता हूँ कि हमारी क़यादत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को दुनिया में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ताकि ये एक तारीखी दिन है और इस दिन की वजह से ही आज कहीं न कहीं दुनिया में अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल, ये थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर, और उनका यही कहना था कि मार्का हक के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीरियों का जो मसला है कश्मीर, वो भी दुनिया भर में उजागर हुआ है। कराची में NCCIA ने गुलजार हिजरी में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 50 से ज़ायद एजेंट को हिरासत में ले लिया। हुकाम का कहना है कॉल सेंटर के रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद भी तहवील में ले लिए गए हैं। NCCI के मुताबिक कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई। इब्तदाई तहकीकात के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। खानेवाल पुलिस की खुली कचहरी से शहरियों की दाद रसी। इंसाफ के लिए 15 बरस से दरबदर खातून की सुनवाई। मुकदमा दर्ज करके जमीन वागजार कराई गई और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। 15 बरस, जी हां, पूरे 15 साल तक अपनी ही जमीन के लिए दरबदर होने वाली गुजरावाला की रिहायशी खातून महविश बीबी ने DPO मोहम्मद आबिद की खुली कचहरी में पेश होकर दरखास्त दी कि थाना ठट्टा सादकाबाद में इसकी 1 एकड़ जमीन पर गुज़िश्ता 15 बरस से इसके रिश्तेदारों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। DPO मोहम्मद आबिद ने मामले की इंक्वायरी कराई, जिसमें महविश बीबी का मौकफ दुरुस्त पाया गया। मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ था
वो डीपीओ के पास मैं गई थी, उसके पास मैंने रिपोर्ट करवाई थी। उसकी वजह से भाई SHO ने सुनी। उसके बाद मेरे जमीन का जो सा 1 किला बनता था इधर से वो दिलवाया। बराए मेहरबानी आपकी मुझे कब्जा मिल गया, शुक्रिया। और जो से मेरे मुलजिम थे वो उनको गिरफ्तार कर लिया है। 15 साल से कब्जा था। 15 साल से मुंतजिर खातून को जब हक मिला तो ये सिर्फ एक जमीन का कब्जा वापस मिलना नहीं था, बल्कि ये इस एतमाद की बहाली भी थी कि अगर इदारे चाहें तो बरसों के मसाइल चंद दिनों में हल हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। पाकपतन के इलाके गर्दता के करीब नहर में पड़ने वाला शगाफ 9 घंटों बाद भी बंद हुआ। पानी के बहाव से करीबी देहात में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकामी अफराद का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी। गर्दता के करीब सुहाग केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस ज़रिए अराजी पर खड़ी लाखों रुपए की फसलें तबाह हो गईं। पानी के बहाव ने अराजी के बाद करीबी आबादी के रहायशी इलाके का रुख कर लिया। मकामी आबादी ने एहतजाज करते हुए DC पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका की आबादी और फसलों को बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत कोशिशें जारी हैं। लाहौर में रात के से सुबह तक चलने वाली हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में सुबह के वक्त मौसम खुशगवार है। रात को भी हवा चलती रही। इस वक्त लाहौर शहर में तकरीबन 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। 11 से 12 तारीख को लाहौर में बारिश बरसेगी, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का, जबकि ये 2 से 3 रोज दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज लाहौर का कम से कम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी के तनासुब में भी कमी रहेगी और हवा चलने का सिलसिला जो है वो रात तक ऐसे ही जारी रहेगा। जी, खबर आपको दें, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर तमीम इकबाल से मुलाकात भी करेंगे। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और इससे मोहसिन नकवी भी अब बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच मोहसिन नकवी देखेंगे। मारूफ आर्टिस्ट और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर शाहिद मसीह की धूम। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के एक्स पर जारी बयान के मुताबिक शाहिद मसीह ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर को पोर्ट्रेट पेश किया। ये तोहफा सकाफती तबादले, फनून लतीफ़ा और 2 तरफा शराकत दारी की अलामत है। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीकी मिशन और पाकिस्तानी पुलिस बाहमी ताउन के जरिए दोनों ममालिक को मजीद महफूज और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के साथ इजहार यकजहती करना है। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। ये नन्ही जिंदगियां जो खेलने कूदने की उम्र में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुझे हर वीक ब्लड लगता है। थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। माहिरीन सेहत कहते हैं कि थैलेसीमिया के बढ़ते केसेस की वजह कजन मैरिज के साथ साथ वालिदैन में थैलेसीमिया जीन्स का मौजूद होना है, जो बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। जितना काम हम अवेयरनेस के ऊपर करेंगे उतने आसानी से हम जो है इस मर्ज के ऊपर काबू कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है जिनकी शादी होनी है अभी, वो शादी से कबल अपना थैलेसीमिया का स्टेटस चेक करें। ये वो वाहिद तरीका है जिससे जो दुनिया में जो है हम इस मर्ज के ऊपर काबू कर सकते हैं। एहतियात, आगाही और इंसानी हमदर्दी के जरिए हजारों बच्चों को बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जो एहतियात से रोका जा सकता है, लेकिन लाइल्मी आज भी कई बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। और अब टेक न्यूज।
امریکہ میں اے آئی ماڈلز کی حکومتی نگرانی کا بڑا فیصلہ، مصنوعی ذہانت کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، مائیکروسافٹ اور ایکس اے آئی اپنے نئی مصنوعی ذہانت کے ماڈلز حکومت کے ساتھ شیئر کریں گی، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی خطرات، قومی سلامتی اور عوامی تحفظ پر اے آئی کے ممکنہ اثرات کا پیشگی جائزہ لینا ہے۔ اب تک 40 سے زائد اے آئی ماڈلز کا تفصیلی جائزہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔